जिसके लिए ये बिल्कुल नया वीडियो है, मैं उसको बता देता हूँ, जिसके लिए आज पहली क्लास है। आपको ना इस वीडियो से पहले ये ज्योमेट्री की एक्चुअली दूसरी या तीसरी क्लास होगी, आई डोंट नो ये सेकंड या थर्ड, मतलब दूसरी या तीसरी क्लास होगी यूट्यूब चैनल के लिए बता रहा हूं मैं। ये दोनों लाइट्स ऑफ कर दो पीछे से, उससे ही आएगा। आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है क्योंकि आप लोगों को देखना है यहाँ से सिंपल, तो ये दिखना चाहिए। तो जिनके लिए फर्स्ट क्लास है उनको मैं बता दूं कि ज्योमेट्री के लिए ना मैंने बेसिक्स के ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप जिस दिन भी ये वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, उससे एक दिन पहले आपको बेसिक्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन और ट्राइंगल और लाइन्स एंड एंगल्स, ये इसके अप्रोक्स दो वीडियोस आपको पहले ही मिल चुकी होगी। तो आज की क्लास जो है ना वो एक्चुअली में ज्योमेट्री की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल मिस कर रहे हैं, आज जिनकी पहली क्लास है उनके लिए है ये। ठीक है, तो आप लोग पहले वो देख लेना ताकि आज समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करूं? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रखा है ना? नहीं, यहां नहीं, वहां, मतलब निखिल 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 भाई स्टार्ट है ना? बातें नहीं करना, ओके? इसको भी बताओ शुरू होते बिल्कुल। स्टार्ट करें। सभी को नमस्कार। तो जिस जो आज पहली क्लास देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है ये बेसिकली मेंस के लिए बैच है, सीजीएल 2022 जो मेंस के लिए है, और इसमें आज हम ज्योमेट्री करने वाले हैं। ज्योमेट्री के लिए मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें बेसिक्स मैंने बता रखा है कि क्या है, जिसमें प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्री का, लाइंस एंड एंगल्स के प्रॉपर्टीज हैं, प्लस सर्कल के प्रॉपर्टीज है, और जो क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन है इनके बेसिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। मैंने ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं जो मैराथन बैच के लिए है, वो भी आप देख लेना अगर आपने वो नहीं देखा है तो। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, देख लेना। आज हम ज्योमेट्री करने वाले हैं और बेसिक्स पे, क्योंकि मैंने बेसिक ऑलरेडी करवा दिया है, तो हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और आप लोगों को मैं इतना मान के चल रहा हूं कि क्योंकि आप लोगों ने प्री निकाल रखा है, और नहीं भी निकाला है तो मैंने बेसिक्स करवा दिए हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो उसको ना एक बढ़िया से नोट्स बना लेना, मतलब जितना अच्छा नोट बना सकते हो ना उसका बना लेना, क्योंकि उससे बाहर ज्योमेट्री में कभी कुछ पूछ ही नहीं सकता। उसमें हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रखा है। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दो सेशन होगा आज आपका, दो सेशन कल होगा, एक एक घंटे के दो सेशंस, मतलब 20-20 क्वेश्चंस के होंगे। अब डिपेंड करता है वो 20 क्वेश्चन कितनी जल्दी होता है। पहला क्या है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। देखो क्या है, एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। विजिबिलिटी ठीक है इसकी, कलर की देखना उसमें। बेसिकली एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, ठीक है ना? एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डी एक पॉइंट है बीसी पे। इस तरीके से है कि एडी जो है ना परपेंडिकुलर है किससे, बीसी से। ठीक है, एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, बीसी से, ये दे रखा है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब आप एडी इक्विलेटरल ट्राइंगल में एडी परपेंडिकुलर टू बीसी खींचोगे ना, तो यही आपका सर्कम रेडियस, यही मीडियन, यही सर्कम सर्कल, सब यही बन जाता है। तो क्या पूछा है आपसे? अब आपसे ना एडी और बीडी का रेशियो पूछा है। तो देखो, अगर मान लो मैं इसको 2 मान लू, इसको 2 मान लू, तो ये पूरा कितना होगा 2, और सीडी कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा √3। ये समझ में आया कैसे? बाय पाइथागोरस। इसको हम क्या बोलेंगे, बाय पाइथागोरस। तो ये √3 है ना। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, एडी इज टू बीडी 1:1। एडी हमारा √3 है और बीडी कितना है 1, तो ये तो नहीं हो सकता। AB इज टू बीडी, AB कितना है 2 और BD कितना है 1, 2:1 नहीं है ना। और यहां देखो 2:1 दे रखा है ना, तो C आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मेनली जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, भूल जाओ क्या पढ़ रखा है आपने बेसिक्स में, सिंपल वैल्यू पुट करो और आ जाएगा आंसर। ठीक है, दो मैंने इसलिए पुट किया था ताकि यहाँ पे एक निकालना आसान हो। एक पुट करता ना तो 1/2 हो जाता और फिर वो फ्रैक्शन और पॉइंट्स में जाते, और मैं बार बार कहता हूं इनसे दूर रहो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 12 है। ओके, अगेन ए बी और सी क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें एडी क्या है, मीडियन है। ओके, अगेन देखो ये 2 है, ये 2 है, तो ये 1 और 1 होगा। ठीक है, और ये √3 होगा। ये तो
कंफर्म है आप लोगों को? अब क्या पूछा है, जी इज द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट वेयर मीडियंस मीट। जैसे अगर ये एडी है ना, तो ये पॉइंट को आप जी मान लो। क्या मान लोगे इसको? जी मान लो। तो सेंट्रॉइड जो होता है ना, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी। क्या पूछा है आपसे? पूछा है जी डी, जी और डी, यही पूछा है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर ये 2 है तो ये कितना है? 1 है ना। अगर ये √3 है, अगर ये पूरा √3 है तो ये कितना होगा? √3/3। अब सिंपल मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर यहां पे तो इसने दे रखा है ना 12, तो मैं इसको सीधा 12, 12 और 12 यानी कि 6 और 6 मान सकता हूं ना। इस 3 को फिलहाल के लिए भूल जाओ। तो अगर ये 12 है, ये 6 है, तो 12 का स्क्वायर 144। अगर आपसे सिंपल एडी पूछा जाए तो एडी क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर रूट में। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? √108। इसको क्या लिख सकते हो तुम? 6√3 लिख सकते हो ना। ये हमारा मीडियन आया है। ओके, क्या आया है? मीडियन आया है। बट हमें मीडियन नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? जीडी निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो है ना, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो 6√3 को 3 में डिवाइड कर दूं तो ये हमारा 2√3 होगा, और ये ऊपर वाला क्या होगा? 4√3। तो ये जो ऊपर वाला है ये सरकम रेडियस है, और ये जो नीचे वाला है ये इन रेडियस है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2√3। कहां है? ये वाला। अब इस क्वेश्चन में ना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि ये क्या है? सरकम रेडियस। ये क्या है? इन रेडियस। तो कुल मिला के इसने इन रेडियस ही तो पूछा है ना। तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, एक इन रेडियस का, अगर आप लोगों ने नहीं लिख रखा है तो इसको साथ साथ लिखते रहना, a/2√3। क्या होता है? a/2√3। और अगर आपसे सरकम रेडियस का पूछा जाए तो a/√3। तो a/2√3 यानी 12 अपॉन में 2√3। तो कट जाएगा ये। 6√3 को तुम क्या लिख सकते हो? 2√3 लिख सकते हो ना। 2√3। तो यही इसका आंसर है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। स्टार्टिंग है ना, तो 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ा इजी लेके चलते हैं, फिर हम भगा देंगे। देखो क्या है, एबीसी अगेन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसका साइड कितना है? 12, और लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन इट। देखो, सर्कल दो टाइप से आ सकते हैं कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर ना। देखो, एक तो इंस्क्राइब इन इट, जब कभी भी बोला जाना कि एक सर्कल उस ट्राइंगल के अंदर है तो ये है। और अगर बोला जाए कि सरकमस्क्राइब, क्या? सरकमस्क्राइब, इसका मतलब क्या है? ये ट्राइंगल जो है ना, ये इसके अंदर है। ठीक है, तो सरकमस्क्राइब हो तो हमें निकालना होता है सरकम रेडियस। क्या निकालना होता है? सरकम रेडियस। और अगर इंस्क्राइब हो तो इन रेडियस। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इंस्क्राइब, यही है ना। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? इन रेडियस। तो लास्ट वाला क्वेश्चन ही तो है सेम, अगर गौर से देखो तो a/2√3 डिक्टो वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है। मतलब कि अगर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ होगा तो पहले शिफ्ट में वो, दूसरे शिफ्ट में ये पूछ दिया है। क्लियर है? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आंसर वही आएगा, 2/√3। क्लियर है? आगे बढ़े। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC कितना कितना है? 2A। देखो, ABC, जिसमें AB और AC बराबर है, और कितना कितना है? ये 2A है, और ये भी 2A है, और BC कितना है? A है। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। एक AD परपेंडिकुलर करना है हमें, किससे? BC से। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो, अरे यार, ये कितना है? 2A, और ये भी 2A है, और ये कितना है आपका? A है। आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है ना, उसमें अगर मैं यहां से एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं ना, तो ये इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट में। ये आइसोसेलेस में होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है, और किसी के पास ये अद्भुत शक्ति नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो अगर ये 2A है तो ये इतना, ये कितना हो जाएगा? A/2। और ये D था ना, आपसे क्या पूछा है? लेंथ ऑफ AD पूछा है ना। तो क्या निकाल सकते हो सीधा पाइथागोरस से? AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2A का होल स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4A² माइनस A²/4। सो AD इज इक्वल टू √15A/2। देखो, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या?
समझ में आ गया? क्वेश्चंस ये मेंस के क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इजी इजी, टफ नहीं आता है। बट ज्योमेट्री में ना आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए। टफ क्वेश्चंस दिखेंगे तुम्हें आज ही, मतलब दूसरे सेशन में दिखेंगे, पहले सेशन में थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इजी इजी है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी और एसी बराबर है, विच सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल। ओके, मतलब एक सर्कल के अंदर है। इफ पी इज द पॉइंट वेयर द सर्कल टचेस द साइड बीसी। सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल, ये इंस्क्राइब होना चाहिए था ना, ये इंस्क्राइब है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब देखो क्या है क्वेश्चन में, ये कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझो, एक सर्कल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ओके, ए बी और ए सी बराबर है और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। ओके, ये इंस्क्राइब होना चाहिए था यहाँ पे। इफ पी इज द पॉइंट वेयर द सर्कल टचेस द साइड बीसी, बीसी को कहां टच कर रहा है, पी पे। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये एक्चुअली में यही वाला पॉइंट तो होगा ना, मैंने भी बताया था ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो होता है, और यही तो इन रेडियस होगा ना, यही तो इन रेडियस होगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह से इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो आपसे क्या पूछा है, बीपी इज इक्वल टू वॉट। सो पहला देखो क्या रखा है, बीपी इज इक्वल टू पीसी, ग्रेटर देन पीसी, लेस देन पीसी और हाफ ऑफ पीसी। तो इक्वल है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हैविंग एबी इज इक्वल टू एसी। जरा गौर से देखना, एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जल्दी आगे ही बैठ जाओ, दिख रहा है यहां से। ओके, सो एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबी और एसी इसमें बराबर है और एंगल ए कितना है हमारा, 40 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखो बाइसेक्टर PO and OQ of the exterior angle of ABD, देखो जरा गौर से, ये बाइसेक्टर है ABD का। अब D क्या है, ये आप आगे पढ़ो पता चल जाएगा, और ACE का, फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग BC ऑन बोथ साइड। मैं इसको थोड़ा एक बार फिर से इसको कट करके मैं वो कर रहा हूं। देखो क्या है, ये ट्राइंगल है से ABC, मुझे उधर जगह चाहिए था इसलिए मैंने इसको किया है। जब मैं BC को प्रोड्यूस करता हूं इधर E की तरफ और इधर D की तरफ, ठीक है, तो अब बाइसेक्टर है इनका। ओके, क्या है पहला बाइसेक्टर, PO, ये है P और ये है O, और एक और बाइसेक्टर है क्या, OQ। अब देखो जैसे ही इसने OQ बोला ना, अब मतलब आदमी को समझ में नहीं आता कि ये P इधर आएगा या O इधर आएगा। तो बाइसेक्ट देखो, अगर ये इधर की तरफ गया तो कभी भी मिलेंगे नहीं ना, ऊपर की तरफ कभी नहीं मिलेंगे। देखो ये ऊपर के लिए उधर चले गया, वो उधर चले गया, ठीक है, और लाइन कभी ऐसे नहीं कि घूम के आ गए, ठीक है, ये भैया चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये O नीचे आएगा, अबे यार थोड़ा टाइम लगेगा यार इनके साथ ना। हाँ यार, मतलब पहले अच्छा था, वो व्हाइट बोर्ड वगैरह था ना हमारे टाइम में, हमारे समय में वही होता था 2016-17 में ना, टीचर मस्त, ठीक है, मिटा भी तो हल्का सा ये लगा, ठीक है, उसमें ऐसे से करके वो कर देते थे, दो कलर के मार्कर रखते थे, एक रेड ब्लू, सब समझ में आ जाता था, और डस्टर से फेंक दिया, जैसे अभी जैसे देखो तुम पंगे ले रहे हो, फट खींचा। हालांकि कोचिंग वगैरह में तो टीचर नहीं वो करते थे, क्योंकि उनको मे बी कोचिंग के मालिकों ने बोल रखा होगा कि नहीं भैया बच्चे का मत करो हमारे, ठीक है। ये P है, ये Q है और ये O है। ओके, नाउ क्या बोला इसने, दोनों O पे मिल रहा है, आपको BOC निकालना है, मतलब बेवजह हमने इतनी मेहनत की है, डायरेक्ट निकल सकता था। ये 40 डिग्री है। एक चीज ध्यान रखना, सर्कल मतलब कभी भी ट्राइंगल के ना दो बाइसेक्टर हो सकते हैं, या तो इंटरनल बाइसेक्टर या एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो अगर ये वाला इंटरनल बाइसेक्टर जहां मिले, मान लो मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि ये O ऑलरेडी है तो मैं इसको O डैश का नाम दे देता हूं। अगर मुझे O डैश निकालना होता ना, तो 90 प्लस 90 प्लस A बाय 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 90 माइनस A बाय 2। तो A कितना है, 40 ना, तो 90 माइनस 20, 70। एक साथ आवाज आई थी आप लोगों की 80 की, पूरी क्लास एक साथ गलत कैसे हो सकते हो, आया समझ में, सिंपल। ये जब इंटीरियर बाइसेक्टर हो तो ये फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर हो तो ये होगा,
ठीक है, ये आप लोगों ने कर रखा है और ये बार बार क्वेश्चन आता है, आगे भी आएगा, देखना। देखो पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 10 है। आपको इन रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। देखो ये 7 क्वेश्चन में तीसरी बार आ गया है ये, मैं आपको बता रहा हूं हर साल ये इन रेडियस सरकम रेडियस पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है सेंट्रोइड से, हर साल, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, एक क्वेश्चन फिक्स है। तो 10 है और हमें क्या निकालना है, इन रेडियस ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, a बाय 2√3, तो 10 अपॉन में 2/√3, तो विच इज इक्वल टू 5/√3। क्लियर है, आगे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, वीडियो रोक के देखना इसको, अभी तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन है नहीं, बच्चों के पास है, इसको रोक के देखना कि कैसे करना है, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए फिगर दे दिया है। ठीक है, इस फिगर का कोई काम है नहीं, मैं भी देखा यार कि पूरा क्वेश्चन देखा, मैं इसको 2 बार सॉल्व किया, मैं देखा मतलब डायरेक्ट क्यों आ रहा है आंसर जब क्वेश्चन बहुत इजी हो। तो देखो क्या पूछा इसने, इन द गिवन फिगर एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैं फिगर एक बार फिर से बना देता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंड 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है ये 12 सेंटीमीटर वाला होगा और ये 4 वाला होगा। ठीक है, टच कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, टच कर रहा है। व्हाट इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड बताना है। देखो अब बताओ इसमें से किसका 4 होगा, किसका 8 होगा, ऊपर वाले का 4 होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, और नीचे वाले का 8 होगा। ये क्लियर है ना, पक्का ना। अब एक बात बताओ, ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या है, इन सर्कल है ना, और इन सर्कल का रेडियस दे रखा है, इन सर्कल का रेडियस यानी इन रेडियस, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है, a/2√3, कितना दे रखा है 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 24√3, यही आंसर है। किधर है, किधर किधर है, ये रहा। ठीक है, अब बताओ ये क्या काम है इसका, बहुत बच्चे डर जाएंगे ना, बहुत बच्चे डरेंगे इस क्वेश्चन से, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है, ये आपको डराने के लिए दे रखा है। क्लियर है, या तो इनको क्वेश्चन कुछ और पूछना था, पूछ कुछ और लिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड एबी एंड एसी। देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एबी और एसी पे 2 पॉइंट है, डी और ई, एक पे डी है और एक पे ई है, सच दैट एडी इज इक्वल टू सीई। जरा गौर से देखो, एडी किसके इक्वल है, सीई के इक्वल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडी किसके इक्वल है, सीई के। बीई एंड सीडी, बीई और सीडी इंटरसेक्ट हो रहा है कहां पे, एफ पे। आपको ना सी एफ बी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे, ये निकालना ना, सी एफ बी, बताओ। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। एक बात बताओ, ये अगर इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा, होगा ना, तो ये तो मिड पॉइंट ही होगा ना, डी और ई, ऑब्वियस ही बात है, मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट यानी कि क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, होगा ना, ये एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि देखो डी और ई मिड पॉइंट है तो ये एंगल बाइसेक्टर ही होगा। ठीक है, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है जहां पे एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, ये वाला कितना है, और अभी मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता है, 90 + 60 का हाफ, तो 90 + 30 कितना आ गया, 120। आया समझ में। क्वेश्चन ना, ये लोग ज्योमेट्री की यही खासियत है, वो डराएंगे। ठीक है, वो डराएंगे तुम्हें, ऐसे पूछेंगे, ऐसे करेंगे कि वो डराएंगे। डायरेक्ट कह सकते थे, वो डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर आप डायरेक्ट निकाल दोगे, बट इसमें तुम्हें खुद दिमाग लगाना है कि भैया ये अगर उसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये मिड पॉइंट ही तो होगा। पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका सेंट्रॉइड जो है वो क्या है, पॉइंट ए है। ओके देखो,
पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें सेंट्रॉइड को केंद्रांक कहते हैं हिंदी मीडियम वालों। मतलब मुझे याद आ गई तुम लोगों की, मतलब आधे क्वेश्चंस करवाने के बाद। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, साइड कितना है 12 है। क्या पूछा है आपसे, पी ए पूछा है। तो अब बताओ ये पी ए क्या है, पी ए क्या है यहां पे, सरकम रेडियस ना। पी ए क्या है, सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकम रेडियस को आर से डिनोट करते हैं और इन रेडियस को उसको भी आर से ही करते हैं, लेकिन वो स्मॉल और वो कैपिटल है। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, ए बाय √3, यही होता है ना। तो ए कितना है 12 अपॉन में √3, तो क्या आ जाएगा ये 4√3। है कोई ऑप्शन, क्लियर है यहां तक, पक्का, आगे बढ़ सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है अच्छा क्वेश्चन। सब ठीक चल रहा है ना, हाँ कहीं पे भी दिक्कत आए रोक देना, ठीक है। माइक है ना कनेक्ट, ये रहा, ब्लिंक कर रहा है, ये वाला ब्लिंक करेगा, वो वाला ब्लिंक नहीं करेगा, ठीक है, ओके। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी। देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल किस पे है, बी पे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ए बी और बी सी बराबर है। कोई दिक्कत, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। P and Q are the fit of the perpendicular drop from D on side। देखो D एक पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर, कहीं पे भी हो सकता है ना, यहां मान लू मैं, ये जगह अच्छा लग रहा है। तो D क्या है, एक पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है। यहां से ना एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है P और Q के लिए। P जो है वो AB पे है, AB पे क्या है P, और Q किस पे है, बट ध्यान रखना दोनों ही परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है, देखो क्या कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी, डी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी। डी क्या है, इनसाइड है एबीसी के अंदर। और फिर क्या किया गया, पी एंड क्यू आर द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम डी ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ एपी इज इक्वल टू ए, एपी कितना दे रखा है ए क्यू दे रखा है बी, आपको निकालना है। और बी ए डी भी दे रखा है, देखो बी ए डी, बी ए है, ए ये है, डी है, ये कितना है 15 डिग्री, ओके। एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल पूरा कितना होगा, 45 ये तो अंडरस्टूड है, वेरी गुड। आपको निकालना है साइन 75, ये 15 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ठीक है, समझ में आया। हमें साइन 75 निकालना है, दिमाग लगाओ कैसे करोगे। यार ये पानी फ्रिज का है क्या, वो पानी गर्म है, दिखाओ दिखाओ यार, स्टिल बेटर है उससे, लगाया दिमाग। देखो अगर मैं सिंपल साइन 75 के बारे में बात करूं ना, तो साइन 75 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एंगल, जब तुम आइडेंटिटीज पढ़े, रेशियो पढ़ा होगा आपने ट्रिगो में, तो उसमें साइन थीटा का फॉर्मूला था P अपॉन में H, याद है, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदी मीडियम वाले वो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे ही पढ़ा था ना। कोई और तरीका था, कैसे याद किया था वो, सिंपल ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अरे यार तुम लोग बहुत पढ़ाकू हो यार, मतलब ऐसे ही पंडित बद्री प्रसाद वाला पढ़ा था ना, पहली बार सुन रहे हो, अरे बाप रे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H, ओके। और हिंदी वालों के लिए होता था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो P से आ जाता था परपेंडिकुलर और H से हाइपोटेनस, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर अगर मैं साइन 75 में देखूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा A, और हाइपोटेनस क्या होगा AD, यही होगा ना। तो कुल मिला के अगर मैं AD निकाल के यहां वैल्यू पुट कर दूं तो आ जाएगा ना आंसर। अब AD निकालने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, देखो कैसे, ये कितना है
30 डिग्री, या फिर तुम चाहो तो इसको 90 पीस, ये भी 60 लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहां से अगर मैं देखूं, इस वाले से देखूं, तो साइन 60 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/2, और ये किसके इक्वल है, b अपॉन में AD। समझ में आया, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ना, हाइपोटेनस कितना है इसके लिए, AD। तो यहां से बेसिकली आपका AD आ चुका है कितना, 2b अपॉन में √3। क्लियर है, पक्का ना, अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, घर पे दोबारा करोगे तो शायद भूल जाओगे। अब AD की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे कितना है, तो घर पे जाके इसे जरूर कर लेना, 2b अपॉन में √3 ना, अब ये √3 ऊपर चले जाएगा, √3a अपॉन में 2b। देखो क्या कोई ऐसा आंसर है जो इससे आसपास हो, अच्छा आसपास क्या, यही है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, अब डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसे यूज होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हम कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ना थ्योरम का यूज होगा, मैं सीधा रिजल्ट की बात करूंगा, थ्योरम को एक्सप्लेन मैंने बेसिक वाले वीडियो में करवा दिया है। ठीक है, थ्योरम एक्सप्लेन इन द सेंस की जो भी चीज थी, आपको ज्यादा थ्योरम पे फोकस नहीं करना है। ध्यान रखना क्या है, क्वेश्चन अच्छा है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हैविंग एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल सी पे, या फिर आइसोसेलेस कह लो, क्या फर्क पड़ता है। D इज अ पॉइंट ऑन AB, AB पे एक पॉइंट है D, आपको क्या निकालना है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही ना, ये हमेशा ना CD के डबल के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक चीज ध्यान रखना, क्या होता है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ CD स्क्वायर। मतलब ये ना कहीं पे भी तुम लाइन खींच दो, मतलब जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो कहीं पे भी एक पॉइंट खींच दो और वहां से इसको मिला दो, तो इसका जो स्क्वायर होगा ना, ठीक है, वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये चीज आपको सीधा ध्यान रखना है कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डबल ऑफ CD स्क्वायर। कर लोगे, ठीक है, ध्यान रखना वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मतलब D को तुमने बिल्कुल 90 डिग्री कभी खींच दिया, ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। वो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्लियर है आपको डायरेक्ट इस ऐसे क्वेश्चन में रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि जैसे ही आए ना आपको पता रहना चाहिए कि ये इसके इक्वल होता है, किया आगे और बढ़ गए। ठीक है, एडवांस की यही अच्छी बात है कि कुछ क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। अब जरा गौर से देखो, अगला देखो, क्वेश्चंस पे हम बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको ना एक सिंपल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना सिखाता हूं, कैसे निकालेंगे। ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात की खासियत क्या होती है कि दो साइड्स बराबर बराबर होते हैं, और तीसरा जो होता है वो √2a होता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो अगर तुम्हें इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो क्या आएगा, पेरीमीटर 2a प्लस √2a। हमेशा ध्यान रखना किस फॉर्म में होता है ये, 2a प्लस √2a के फॉर्म में, हमेशा किस फॉर्म में होता है, 2a प्लस √2a। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, जरा गौर से देखो, 8√2 प्लस 8, यही है ना। तो यह आ जाएगा बेसिकली आपका 8√2 प्लस 8। कोई दिक्कत। अब इसको देखो और उसको देखो, क्या दिख रहा है, रूट किसके साथ है, इसके साथ, लेकिन फिर यहां 16 होना चाहिए ना, बट ऐसा तो नहीं है ना, दैट मीन्स कि दूसरे के साथ रूट होना चाहिए था। किसके साथ होना चाहिए था, दूसरे के साथ। तो देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डबल ऑफ 4√2 लिख सकता हूं ना। और अगर मान लो मुझे यहां से √2 निकालना हो, या फिर इसको ऐसे देख लो, सिंपल मैं आपको बताता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4√2, अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिख दूं a प्लस √2a, तो ये क्या आ जाएगा, 4√2 प्लस 8 लिख सकता हूं ना ऐसा। अब जरा गौर से देखो, ये a है, ये a है, और ये √2 है, करके देख लो एक बार, करके देख सकते हो तुम। √2 को मल्टीप्लाई करो 4√2 से, 8 आ रहा है ना, तो दैट मीन्स कि a यहां पे क्या आ जाएगा आपका, 4√2। ठीक है, या फिर जब इसको इसके इक्वल रखोगे, जैसे कि ये आपने एक तरीका तो ये था सिंपल देख के करना, ठीक है। दूसरा, अगर मैं मान लो फॉर्मूले से करना चाहूं, ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने अभी क्या लिखवाया है,
ये लिखवाया है ना, ये इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, √2a ना, तो यहां √2 कॉमन है, यहां √2 बचेगा और यहां 1 बचेगा। क्लियर है? अब यहां पे देखो क्या है, 8 √2 + 1 अपॉन में √2a √2a √2 + 1, यही था ना। अब एक बात बताओ, √2 से √2 कट गया तो √2a किसके इक्वल है, 8 के इक्वल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4√2। कोई दिक्कत? क्या पूछा आपसे आपसे ना हाइपोटेनस पूछा है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिकली √2a ना, तो 8 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस देखते ही बनना चाहिए, ठीक है। यहां समझा रहा था इसलिए टाइम लग सकता है, अदरवाइज आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। ये चीजें पता होनी चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस तरीके से होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, अगेन वही क्वेश्चन, ए बी और सी, ओके। एंगल बी ही 90 डिग्री क्यों लिया, समझ में आ गया होगा। एबीसी है तो जो बीच वाला होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब जो भी एंगल दे रखा है। ए बी दे रखा है 12, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 12 ही होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 12 √2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन इट टू द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल, मतलब कि आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो निकालना है। फॉर एग्जांपल यू नीड टू फाइंड r/r। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो, किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाय 2, और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाय 2। ओके, परपेंडिकुलर लंब को बोलते हैं, बेस मतलब आधार और एच मतलब कर्ण, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12 12 24 24 माइनस 12 √2 रेशियो 12 √2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, ये यहां पे भी 2 था ना, 2 से कट कर दो, 12 माइनस 6 √2 इज टू 6 √2। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है ना, अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 6 2 माइनस √2 और यहां से √2 बचेगा, तो 2 माइनस √2 इज टू √2। दे रखा है, कोई दे रखा है ना। अब इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहां पे यही लाना था हमें आंसर, इसमें से √2 भी तो कॉमन लिया जा सकता है ना, तो ये √2 माइनस 1 इज टू √2 भी हो सकता, तो इसका आंसर ना बेसिकली √2 माइनस 1 इज टू √2 भी दे सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखा जाए ना तो आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको ना हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके जाना होता है, जितना आप लेके जा सकते हो। अच्छा सॉरी, यहां ना, ओके, तो मैथमेटिकल टर्म में आंसर ये होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको जितना आप कट कर सकते हो, जितना आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो, आपको लेके जाना चाहिए, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया है। ना करे हमें क्या, कोई दिक्कत, तो देख लेना आंसर क्या लाना है। देखो एक्स वाई जेड जो है ना, ये एक ट्राइंगल का साइड है, और जेड जो है ना वो लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। देखो 3 साइड है ना, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ओके। ये क्या है, लार्जेस्ट साइड है। तो जब कभी भी ट्राइंगल आए ना और आपको ट्राइंगल को देखते ही बताना है कि वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये किया करो कि z² x² प्लस y², ये करो, ठीक है। फिर 3 केस आ सकते हैं, या तो ये इक्वल आएगा, या z² बड़ा आएगा, या फिर छोटा आएगा। कभी भी अगर ट्राइंगल के 3 साइड्स दे रखे हो तो जो सबसे बड़ा साइड है, यहां मैं मान के चल रहा हूं z सबसे बड़ा साइड है, तो z² x² प्लस y² के इक्वल हो सकता है। ये किस केस में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। कभी भी अगर z² बड़ा हो जाए, तो अगर 90 डिग्री से कोई एंगल बड़ा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूज, और अगर सबसे बड़ा साइड छोटा हो जाए तो एक्यूट। समझ में आया, पक्का ना। तो ये वाला कौन सा है, x² प्लस y² ग्रेटर देन z² है, तो क्या आएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है, आगे बढ़े। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, मेंस का है। एक आदमी है वो वेस्ट की तरफ जाता है 24 किलोमीटर, ये ईस्ट होता है ये वेस्ट होता है ना,
तो ये 24 मीटर वेस्ट जाता है और फिर 10 मीटर नॉर्थ चले गया। ठीक है, पहले वो यहां था ना, पहले वो यहां था, वेस्ट गया 24 मीटर और 10 इधर चले गया। अब पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है। पाइथागोरस लगा दो, 24 10 25। मैं मान के चल रहा हूं सीधा जा रहा है, वो दारू वारू पी के नहीं घूम रहा, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, सीधा अगर जाएगा तो यही होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25, सॉरी 26। 26 भी नहीं है, कहां है 26? नहीं है ये आंसर। ठीक है, 26 तो हम डाल देंगे। अब बच्चे 24 10 34 भी डाल देंगे। ठीक है, मत करना ऐसा गलती। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन, ये अगर एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और टाइपिंग में कोई गलती नहीं हुई है ना, तो ये बेनिफिट टू ऑल जाएगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है कि जब कभी भी ना डिस्टेंस पूछा जाए ना, तो डिस्टेंस ये घुमा फिरा के नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यहां से दिल्ली कितना किलोमीटर है, तो क्या बताओगे आप? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय ट्रेन। क्योंकि हम लोग अभी ट्रेन पे ही है ना, फ्लाइट से जाओगे तो फिर तो कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सीधा जा सकता है। हालांकि जाता वो भी सीधा नहीं है, ऐसे घूम घूम के जाता है, बट अगर कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है नहीं? 24 10 26। हाँ मेरी रीजनिंग भी अच्छी थी, ठीक ठाक थी। तो रीजनिंग तो खैर सभी की अच्छी होती है, एसएससी वाले तो रीजनिंग के मास्टर होते हैं, और बैंकिंग वालों को सबसे ज्यादा सताते हैं ये रीजनिंग। अगर बैंकिंग में आपने अच्छे से कर लिया ना रीजनिंग, तो मतलब एग्जाम निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एबी और एसी बराबर है, और ओ एक पॉइंट है बीसी पे इस तरीके से कि बीओ और सीओ बराबर है। जरा गौर से देखो, और यार एक और चीज, ये क्लासेस ना रिकॉर्डेड होते हैं, तो जब तुम नीचे कहते हो ना कि क्वेश्चन को जूम कर दो, कलर चेंज कर दो, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। जो हो गया वो हो गया। ठीक है, सजेशन दे सकते हो भविष्य के लिए। ठीक है, तो देखो क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबी और एसी बराबर है। ओके, बीओ और सीओ बराबर है। देखो ओ एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है, जिसमें क्या है, बीओ और सीओ बराबर है। भाई साहब, बी और सीओ बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर वाला लाइन है ना ये, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या देखा आगे? ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यहां से क्या किया इसने? ओडी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया है। ओके, ये डी है, ओडी क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया ए बी, और ओई एक और परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया है एसी से। आगे क्या दे रखा है? इफ बीओडी, अगर बीओडी 30 है तो एओई कितना होगा? एओई कितना होगा? एओई ये वाला पूछा है आपसे, बताओ कैसे निकाल सकते हो? देखो ये 30 दे रखा है, ये 90 है, ये 60, ये 60, तो ये भी 60। ठीक है, ये 60, तो ये 30, ये 30 ये पूरा 120, और ये बाइसेक्टर भी तो है ना, तो 60। ये 30 कौन कह रहा था? अभी पीछे से 30 भी आया था आंसर। क्लियर है? आगे समझ में कैसे किया? सिंपल, आपको आगे पीछे करना है, और मैथ्स में मतलब ज्योमेट्री वगैरह में सीधा आंसर आ जाता है। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18वां। एडी जो है ना वो परपेंडिकुलर है किससे? AD is the perpendicular to the internal bisector of ABC on ABC। एक ट्रायंगल है ABC, जरा गौर से देखना यार, इसमें ना एक प्रॉपर्टीज यूज होता है, दिमाग से जा रहा है। चलो देखते हैं क्या है। AD is the perpendicular, जो ABC का बाइसेक्टर है, मान लो ये बाइसेक्टर है ना, उससे मैंने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। समझ में आया? ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखो क्या कह रहा है, AD is the perpendicular to the internal bisector of ABC। ABC का इंटरनल बाइसेक्टर तो यही है ना, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर है क्या? AD, तो ये D पॉइंट मान लो। आगे देखो क्या कह रहा है, DE ड्रॉ थ्रो D एंड पैरेलल टू BC। D और E एक ड्रॉ किया गया है जो बेसिकली एक दूसरे से पैरेलल है। आया समझ में? ये ध्यान रखना है, सीधी लाइन नहीं है। बेसिकली देखो, ये एक ट्राइंगल का एक पॉइंट है। ओके, ये क्या है? एक ट्राइंगल का एक पॉइंट है, तो जो बेसिकली बाइसेक्टर यहां जा रहा था,
हमने क्या किया, यहां से एक 90 डिग्री का लाइन खींच दिया, ठीक है, ये दिख नहीं रहा बट ये है 90 डिग्री, ठीक है, तो हमने वही किया है अभी। और फिर क्या किया कि डीई को इस तरीके से खींचा गया कि ये इससे पैरेलल हो। अब क्या करा, इफ द लेंथ ऑफ AC इज 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ AE इज 6 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा कितना है 12, ओके, ये पूरा कितना था 12 था। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है ये चीज कि जब कभी भी ना यहाँ पे एक इंटरनल मिले और यहाँ से मतलब एक इंटरनल बाइसेक्टर जा रहा है और वहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच देना, अगर मैं उससे अपोजिट साइड में खींचू ना, अपोजिट साइड में खींचू तो ये पैरेलल बनेगा, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेलल है तो ये हमेशा ना इसको मिड पॉइंट पर ही कट करेगा। किसको करेगा, कहां पे कट करेगा, मिड पॉइंट पे कट करेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, थ्योरम पे जाओगे तो नहीं कर पाओगे। क्या करना है, सिंपल, कभी भी अगर एक जगह पे एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर से दूसरे वर्टेक्स से अगर मैं 90 डिग्री का एंगल खींच दूं तो अगर वो फिर तीसरे वाले लाइन पे जाएगा ना तो वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे टच करेगा। कहां टच करेगा, मिड पॉइंट पर। तो AE और EC बराबर होगा, यानी कि 6 और 6। क्या पूछा आपसे, लेंथ ऑफ AE तो 6, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो एडवांस में ना आपको क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करने होते हैं। जैसे अर्थमेटिक में ना अगर आप 100 क्वेश्चंस कर लेते हो तो सफिशिएंट है चैप्टर के लिए, बट एडवांस के लिए ना आपको 200-250 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। दिक्कत क्या है ना कि जब तुम किसी भी बुक में जाओगे ना, उन लोगों ने सेंट्रॉइड, इन रेडियस, सर्कम रेडियस के क्वेश्चंस भर रखे हैं, या सर्कल पे जब जाओगे तो तुम्हें टेंजेंट्स के क्वेश्चंस खूब मिलेंगे, खूब, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम है क्योंकि पूछता नहीं है ना एसएससी। ये टफ क्वेश्चन आया था कि सोचो अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो मेरे को लग रहा है कि 100 में से हार्डली 3 या 4 बंदे ही सही कर पाते, सब नहीं कर पाते हैं। बट यही है कि ये क्वांटम कैट में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। देखो एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए कितना है 70 डिग्री। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए कितना है 70 डिग्री और एंगल बी कितना है 80 डिग्री। ये बताओ, बहुत खूब। डी इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। डी क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है, द पॉइंट वेयर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर मीट, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलता है। और सर्कम सेंटर क्या होता है, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले। और ऑर्थो सेक्टर जहां एल्टीट्यूड मिलता है। और सेंट्रॉइड जहां मीडियन मिलता है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, ए सी बी इज इक्वल टू 2x। अरे 2x क्यों दे रखा है, x की वैल्यू तो 15 आ गई ना। तो पहला तो सिंपल देखो, ए सी बी कितना दे रखा है इसने 2x, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन था तो x की वैल्यू 15 आ गई है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शंस तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, ठीक है। एंड BDC y दे रखा है। BDC कितना है y, तो बताओ ये कितना होगा 90 प्लस 35, 90 प्लस थीटा। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 15 और y की वैल्यू 125। तो ये है आंसर, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर है। अभी के 20 क्वेश्चंस जल्दी हो गए हैं, लेकिन अब जो 20 क्वेश्चंस करेंगे ना हम, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इन ट्रायंगल PQR द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड R मीट्स एट O। PQR में क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ Q और R कहां मिल रहा है, O पे। अब देखो QPR दे रखा कितना 70 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QOR। इट्स टफ, ये मेंस में आता है। मैं क्या करूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 21, फिर कल के लिए 19 ही बचेगा। 21 शुभ होता है ना, और 19 भी शुभ होता है, 17 बहुत अशुभ है, ठीक है। 17 के उसमें नहीं बढ़ना चाहिए। किसका, आज 17 तारीख तो नहीं है भाई, देख लेना केक भी। देखो क्या है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये करना है, एक बार वीडियो रोक के करना है वाला क्वेश्चन, तुम मत रोको वहां जाके। कैसे करोगे बताओ, 3 साइड दे रखे हैं ए बी बी सी और ए सी। अगर आपको आता होगा ना तो तुरंत कर लोगे, ठीक है। किसी के दिमाग में अब तक कुछ आया नहीं आया, कौन सा ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये
राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको ना पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखने होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना चाहिए आपको। कुछ मतलब कुछ एक जो बार बार रिपीट होता है, जैसे 3 4 5 याद है, 6 8 10, ठीक है, 24 10 25 इस तरीके से। तो क्या है 35 12 और 37। तो बेसिकली ये जो ट्राइंगल है ना वो ये है, एक होगा हमारा 35, एक होगा 12 और एक होगा 37। अब देखो क्या बोल रहा है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी। जी एक सेंट्रॉइड है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। द लेंथ ऑफ बीजी इज, सॉरी ये बी है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ओके है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक्चुअली इसका सेंट्रॉइड यानी कि जहां पे मीडियंस मिल रहे हैं, तो सबसे पहले देखो मीडियंस क्या निकलता है इसका, बताओ। वो सरकम रेडियस का होता है। वो किसका होता है, सरकम रेडियस का होता है। और मीडियन का क्या होता है, यानी कि सरकम रेडियस की बारे में बात करूं तो सरकम रेडियस इस क्वेश्चन में कितना निकलेगा, 37 है ना, तो 18.5। सरकम रेडियस कितना आ गया, 18.5। और सरकम रेडियस के बारे में हमें यह पता है कि वो किस उसमें डिवाइड करेगा, 2:1 में। तो 18.5 किसकी वैल्यू है, 3 की, और आपको किसकी चाहिए, 2 की। तो 37 अपॉन में 3 क्या आ जाएगा, 12.3। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, करना रोको उसे, रोक दो उसे।